हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक ए वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग का आज टॉपिक होगा कि पृथ्वी की गति। कि पृथ्वी की गति क्या है, मतलब कि पृथ्वी किस तरह से मूव करती है, किस तरह से घूमती है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से क्लास लेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो करंट अफेयर के सेशन के लिए परेशान थे, वो भी मैं करंट अफेयर का सेशन भी स्टार्ट कर दिया हूं। तो आप ए वे टू सक्सेस के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिए कि जो भी वीकली मैं करंट अफेयर का मूव डालता हूं वो आप देखिए। तो ठीक है दोस्तों, यही मुझे बताना था आप लोगों से कि आप लोग करंट अफेयर से तुरंत अपडेट रहिए। आप लोग करंट से अपडेट नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन क्या होंगे, आपसे गलत ही हो जाएंगे या छोड़ के ही आएंगे। तो ठीक है, आप करंट से अपडेट रहिए। मैं वीकली करंट अफेयर का सेशन भी स्टार्ट कर दिया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गति के बारे में। मतलब पृथ्वी की गति क्या है, पृथ्वी घूमती कैसे है या पृथ्वी मूव कैसे करती है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं पहले कि पृथ्वी घूमती कैसे है। ठीक है, पृथ्वी की गतियां क्या क्या है। ये दोस्तों घूर्णन गति है। क्या एक है घूर्णन गति, इसी को दोस्तों हम लोग दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। क्या दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। ये दो नाम हो गया इसका। उसके बाद दोस्तों परिभ्रमण गति भी हम इसे को कहते हैं, परिभ्रमण गति। तो दोस्तों ये तीनों जो गतियों का नाम मैं बताया हूं, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक ही है। या घूर्णन कहिए, या दैनिक गति कहिए, या परिभ्रमण गति कहिए, ये तीनों क्या है, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, ठीक है दोस्तों, परिक्रमण गति है या वार्षिक गति है। क्या है, या वार्षिक गति है। आपको इतनी चीजें समझ में आई कि पृथ्वी दो तरह से मूव करती है, जिसको हम घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ठीक है, अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमण गति या वार्षिक गति क्या होती है। तो ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कि घूर्णन गति मतलब होता है दोस्तों, कोई भी चीज या कोई भी वस्तु अपने स्थान पे क्या हो रही है, मूव कर रही है, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल के माध्यम से कि मान लीजिए ये मेरा मार्कर है। ठीक है, ये मेरा मार्कर है। ये मार्कर क्या है, अपने अक्ष पे क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है। क्या हो रहा है, ये अपने अक्ष पे मूव कर रहा है, यानी कि अपने अक्ष पे घूम रहा है या अपने अक्ष पे चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं घूर्णन गति, या हम कहते हैं दैनिक गति या परिभ्रमण गति के नाम से हम इसे जानते हैं। सेकेंड बात आती है कि परिक्रमण गति या वार्षिक गति क्या होती है। सर मुझे डिटेल से बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं कि परिक्रमण गति क्या होती है। दोस्तों फिर मैं मार्कर का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, ये कोई दूसरा मार्कर है। ठीक है, ये दूसरा मार्कर क्या हो रहा है, इस मार्कर का क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। तो इतना चीजें आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से बता रहा हूं कि परिक्रमण गति जो है वो परिक्रमण गति मतलब किसी दूसरे चीज के पीछे या किसी दूसरे चीज के मतलब आगे पीछे मूव करना, उसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी हमारा दीर्घ वृत्ताकार में क्या हो रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो क्या हो रही है, इसके चारों तरफ घूम तो रही है, इसके चारों तरफ मूव तो कर रही है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग परिक्रमण गति या वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण या वार्षिक गति किसे कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब बात आती है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। क्या है, पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, देख लीजिए
पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार दोस्तों भूआब है। क्या है? पृथ्वी का जो आकार है वो भूआब है। अब भूआब का मतलब क्या हुआ सर, मुझे वो बता दीजिए। भूआब का मतलब दोस्तों होगा कि ऊपर से थोड़ा सा चपटा, क्या? ऊपर से थोड़ा सा चपटा, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं। तो ठीक है, आपको माइंड में क्लिक किया होगा कि सर ऊपर से थोड़ा सा चपटा, तो इसका मतलब क्या है? मुझे विथ इमेज के माध्यम से बता दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं विथ इमेज के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ये मान लीजिए कोई भी काल्पनिक रेखाएं हैं, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों? हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ा सा ऊपर से चपटा है और थोड़ा सा नीचे से चपटी है। आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैं बताया हूं कि चपटी है पृथ्वी, तो कैसे चपटी है समझ में आया? पृथ्वी हमारी थोड़ा ऊपर से चपटी है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा नीचे से चपटी है। दोस्तों ये वाली जो लंबाई होती है, मतलब ये बड़ी वाली जो लंबाई है, इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। क्या होती है? इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। और ये वाली जो हिस्सा है, इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों, मतलब क्या होती है? वो कम होती है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है। चौड़ाई क्या कि जैसे कि हम गुजरात से देखें, मतलब कच्छ से देखें और अरुणाचल प्रदेश तक चले जाते, क्या है इसकी जो मतलब चौड़ाई है दोस्तों वो क्या है? कम है। लेकिन जो लंबाई है कि ऊपर देखें तो जम्मू कश्मीर से लगाए नीचे कन्याकुमारी तक क्या है, इसकी मतलब क्षेत्रफल है। तो क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी जो लंबाई है क्या है, वो क्या है? बड़ा है। मतलब लंबाई सबसे बड़ी है और चौड़ाई क्या है? सबसे कम है। अब बताता हूं कि लंबाई क्यों ज्यादा है। लंबाई क्यों ज्यादा है भाई? जम्मू कश्मीर से लगाए ऊपर से, ऊपर आप जम्मू कश्मीर को देखिए और सबसे लास्ट में हमारा कन्याकुमारी आप देख रहे हैं ना, कन्याकुमारी को देखिए, क्या है उसकी लंबाई तो अधिक हो गई। फिर हमारे पास इस साइड देखिए तो गुजरात या कच्छ है। उसके बाद इस साइड हम लोग देखते हैं तो क्या है? हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों ये क्या है? इसकी जो चौड़ाई है कम है। इतना चीजें आपको समझ में आई? समझ में आई तो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये हमारा जो है इसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग 0 डिग्री लाइन कहते हैं। अब 0 डिग्री लाइन कहते हैं, इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। क्या मैंने बताया कि ये जो मेरी लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो कम है और लंबाई क्या है? इसकी लंबाई क्या है? अधिक है। लंबाई में मैंने बताया कि ऊपर जम्मू कश्मीर से लगाए नीचे आएंगे तो क्या हो गया? हमारा क्या होगा? कन्याकुमारी होगा। इस साइड हम लोग जाएंगे तो कच्छ देखेंगे, मतलब गुजरात। इस साइड हम लोग जाएंगे तो क्या देखेंगे? अरुणाचल प्रदेश। इतना चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पृथ्वी की कच्छी झुकाव क्या होता है। पृथ्वी का जो है वो कच्छी झुकाव क्या होता है, उसको भी मैं विथ इमेज के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी ही है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, ठीक है मैं बता रहा हूं, फिर से इमेज बना दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि दोस्तों कि ये मेरी पृथ्वी है। क्या? ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, इमेज बनना नहीं सही क्या? ठीक है, नहीं बना, मैं फिर से बना दे रहा हूं इमेज। देखो दोस्तों, गोला बन नहीं पा रहा सही। हाँ ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा नोट्स में, मतलब बन नहीं रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी हो गई हमारी। ये दोस्तों मान लीजिए कि ये कोई काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है? ये कोई काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये कोई मान लीजिए कि काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इतना चीज आपको समझ में आई?
समझ में आए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि मान लीजिए काल्पनिक रेखा तो है, फिर यहां से दोस्तों क्या है, ये सब काल्पनिक रेखाएं मैं खींच रहा हूं, कोई फिक्स रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ठीक है दोस्तों, बात आती है कि मतलब जो ये वाला हमारी पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी है, तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री क्या होती है, झुकी हुई है। तो ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या हुई है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। ये आप लोग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। तो हम इसे मतलब जो है यही वाला जो हिस्सा है दोस्तों 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री यही वाला हिस्सा है, यही पृथ्वी क्या है, थोड़ा सा क्या हुई, झुकी हुई, जिसे हम 23.5 डिग्री के नाम से जानते हैं। ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है हम लोग का, इसे हम क्या कहते हैं, इसे दोस्तों जो हम कहते हैं 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। तो पृथ्वी का जो कच्छी झुकाव है दोस्तों, यही क्या है, 66.5 डिग्री है। कितना है, 66.5 डिग्री कच्छी झुकाव। ठीक है, आपको समझ में आया कि मतलब मैंने कहा कि ये पृथ्वी हो गई, ये कोई पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पे मैंने काल्पनिक रेखाओं को दर्शाया, और काल्पनिक रेखाओं में देखा सबसे ऊपर, तो हमारी पृथ्वी जो है वो सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्री मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री क्या हुई, झुकी हुई है। उसके बाद दोस्तों जो ये वाली हिस्सा आता है, इसको हम 66.5 डिग्री या कच्छी झुकाव कहते हैं, कि पृथ्वी का जो कच्छी झुकाव है वो कितना है, वो 66.5 डिग्री है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। आगे देखते हैं कि दोस्तों अब बात आती है, ठीक है, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको समझ में आया, नहीं आया तो फिर से मैं समझा रहा हूं कि मान लीजिए ये मेरी कोई पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे मैं कोई काल्पनिक रेखाएं खींचा, जाहिर सी बात है खींच दिया। उसके बाद मैंने कहा कि ये वाला जो पोर्शन है, तो पृथ्वी क्या है, ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ठीक है, इतना बातें समझ में तो आपको आ गई। उसके बाद बताया कि ये जो उसका झुकाव है, पृथ्वी का ये वाला जो झुकाव है, इसे हम 66.5 डिग्री कच्छी झुकाव के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आया? ठीक है, फिर से मैं एक दूसरा इमेज दर्शाता हूं, उसके माध्यम से आपको बताता हूं कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। हाँ, ये दोस्तों उत्तरी अक्षांश है, क्या है, ये हमारा उत्तरी अक्षांश हो गया, और ये हमारा जो भाग है ये दक्षिणी अक्षांश है, क्या है, ये हमारा दक्षिणी अक्षांश है। कितना चीजें आपको समझ में आई कि मतलब हमारा ये जो उत्तरी अक्षांश है ये क्या है, हमारा दक्षिणी अक्षांश है। अब दक्षिणी अक्षांश मैंने क्यों कहा, क्यों कहा, ये भी कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि मैंने क्यों कहा कि ये उत्तरी अक्षांश है और ये क्या है, दक्षिणी अक्षांश है। फिर मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि ये कोई वृत्त हो गया, ठीक है, ठीक है। अब पृथ्वी जो अपने चारों तरफ घूमती है, तो मान लीजिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। मान लीजिए पृथ्वी मूव कर रही है या किसी वस्तु के साथ मतलब किसी वस्तु का चक्कर लगा रही है। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर दूसरे मार्कर का क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये एक चक्कर कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। तो एक वृत्त कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए कि यहां से मैं स्टार्ट किया घूमना, यहां से मैं घूमना स्टार्ट किया, और फिर मैं जब घूमते घूमते फिर यहीं पे आ गया, तो मैं इसे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि 360 डिग्री का यहाँ पे 360 डिग्री है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज किसी बिंदु से स्टार्ट हो और उसी बिंदु पे दोबारा जाके खड़ा हो जाए या उसी बिंदु पे जाके मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं कि मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है। पृथ्वी मान लीजिए यहां से चक्कर लगा रही है, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। मान लीजिए ये सूर्य है, अब पृथ्वी यहां से चक्कर लगा रही है सूर्य का। ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते क्या हुआ, पृथ्वी एक दिन फिर अपने अक्ष पे पहुंच गई।
ये वृत्त कितने का बना, 360 डिग्री का वृत्त बना या नहीं बना, आप बताओ। बना ना, तो ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें क्या बताया हूं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये मतलब दोस्तों ये 24 क्या होता है, ये 24 घंटे में पृथ्वी क्या होती है, अपना एक चक्कर या एक घूर्णन पूरा करती है। कितने घंटे में, 24 घंटे पर। आपको समझ में आया, क्योंकि दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। क्या मैंने कहा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे बढ़े, और कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो फिर से मैं इसे समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग से कि पृथ्वी की गति के बारे में मैंने बताया, ठीक है। पृथ्वी की गति में बताया कि घूर्णन या दैनिक या परिभ्रमण गति। जो कि मैं घूर्णन के बारे में आपको पहले बताया कि कोई भी चीज, पार्टिकुलर चीज, किसी पार्टिकुलर चीज अपने अक्ष पे क्या हो रही है, मूव कर रही है या अपने अक्ष पे घूम रही है, उसी को हम लोग घूर्णन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं सेकेंड बताया परिक्रमण गति। परिक्रमण के बारे में मैंने बताया कि परिक्रमण मतलब एक दूसरे के क्या हो रहा है, चक्कर लगाना। जैसे कि मैं मार्कर का एग्जाम लिया था कि दोस्तों ये मार्कर है, ये दूसरा मार्कर इसका क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है या इसके साथ मूव कर रहा है, तो उसी को हम लोग परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेप हम लोग का कहा कि पृथ्वी का जो आकार है भूभाग है। भूभाग कैसा है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, ऊपर से थोड़ी सी चपटी है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हर इमेज के माध्यम से बताया कि मान लीजिए ये मेरी पृथ्वी है, ये कोई काल्पनिक रेखाएं क्या हुई हैं, यहाँ पे खींची गई हैं। उसके बाद में बताया कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे क्या हो रही है, झुकी हुई है। उसके बाद जो मैं ये वाला पोर्शन बताया जो 66.5 डिग्री कच्छी झुकाव है, पृथ्वी का कच्छी झुकाव कितना है, तो 66.5 डिग्री है। उसके बाद मैंने बताया कि ये हमारा उत्तरी अक्षांश है, ये हमारा दक्षिणी अक्षांश है। उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं। बात आती है कि पृथ्वी सूर्य से थोड़ा क्या है, पृथ्वी सूर्य से थोड़ा क्या है, थोड़ा मतलब दूर है, या पृथ्वी जो है ना वो सूर्य से उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। पृथ्वी सूर्य से क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन भी होता है। सूर्य से थोड़ा क्या है, ये सूर्य से थोड़ा ऊपर है। क्या है, सूर्य से थोड़ा ऊपर है। कौन है, तो पृथ्वी है। उसके बाद बात आती है सूर्य 23.5 डिग्री अक्षांश पर जाकर क्या होता है, चमकता है। क्या मैंने बताया कि जो हमारा सूर्य है वो 23.5 डिग्री अक्षांश तक जाके चमकता है। अब क्यों 23.5 डिग्री पे जाता है, क्यों ना ऊपर ही थोड़ा पहुंच जाता, क्यों नहीं 24 हो जाता, 11.5 क्यों नहीं 24 हो जाता। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो क्या है, जो हमारा सूर्य है उसका फिक्स है कि 23.5 डिग्री के ऊपर वो नहीं जा सकता। 23.5 डिग्री ऊपर जाएगा जैसे ही सूर्य, तो हमारा जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है पृथ्वी पे, वो क्या होंगी, वो लंबवत नहीं पड़ेंगी। इतना चीज आपको समझ में आया। आपको समझ में आया तो फिर आगे देखते हैं कि दोस्तों आज मतलब आपने सुना होगा कि सूर्य क्या है। सूर्य दोस्तों वो किसी पार्टिकुलर पे क्या हो रहा है, चमक रहा है, किसी पार्टिकुलर स्थान पे क्या हो रहा है, अपना फोकस डाल रहा है। मैंने कहा कि पृथ्वी जो है वो क्या है, वो 23.5 डिग्री उत्तरायण हो सकती है और 23.5 डिग्री क्या होती है, दक्षिणायन हो सकती है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि पृथ्वी, आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि सर पृथ्वी क्यों 23.5 डिग्री उत्तरायण हो सकती है, या पृथ्वी की क्यों 23.5 डिग्री दक्षिणायन हो सकती है। तो ठीक है, तो पृथ्वी का पार्टिकुलर यही समय भी है, यही स्थान है कि पृथ्वी क्या है,
तो ओनली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ऊपर जा सकती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या होती है, नीचे आ सकती है। अब दोस्तों बात आती है कि उसके ऊपर सूर्य का जो प्रकाश है वो हमेशा क्या होगा, तिरछा पड़ेगा। जैसे कि सूर्य जो है हमारा वो 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश के ऊपर थोड़ा जाएगा तो उसकी जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ेंगी, कभी लंबवत पड़ेंगी ही नहीं। उसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी जब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा से आगे आएगा या आगे बढ़ेगा तो पृथ्वी जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या होगा, वो हमेशा तिरछा पड़ेगा, कभी लंबवत पड़ेगा ही नहीं। इतना चीजें आपको समझ में आया। तो सूर्य का जो दोस्तों लोकेशन है वो केवल क्या है, 23.5 डिग्री पे फिक्स किया गया है। इतना चीजें आपको समझ में आई। तो ठीक है, समझ में आई तो अब घूर्णन के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन क्या है या पृथ्वी का घूर्णन दिशा क्या है। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूं आपको कि पृथ्वी का घूर्णन क्या है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए, दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों, कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो क्या है बच्चों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं ये वीडियो को देखें और अपना स्टडी करें। दोस्तों यूपीएससी का मैटर आप इतना डिटेल में कहीं नहीं पाएंगे। आप पूरे यूट्यूब में खोज डालिए, कहीं आपको एनसीईआरटी के माध्यम से इतना डिटेल कोई पढ़ाया नहीं होगा। देख लीजिए दोस्तों, आप पढ़ाया भी होगा तो वो क्या होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, छोड़ दिए होंगे। वो मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छोड़ नहीं रहा हूं, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है क्लियर कराते चल रहा हूं। तो जाहिर सी बातें हैं दोस्तों कि आपको इतना तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग घूर्णन गति के बारे में। ठीक है, घूर्णन गति क्या है उसके बारे में देखते हैं। घूर्णन गति, ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट हो गया घूर्णन गति। अब घूर्णन गति के बारे में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए दोस्तों घूर्णन गति तो क्या होती है। घूर्णन गति अपने अक्ष पे घूमना, पृथ्वी क्या हो रही है, अपने अक्ष पे मूव कर रही है या अपने अक्ष पे पृथ्वी कितने समय में घूमती है, तो पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है। कितना, 24 घंटे लेती है। दोस्तों जो पृथ्वी है ना वो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या होती है, मूव करती है। फिर से इमेज के माध्यम से बताता हूं कि मान लीजिए ये मेरी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। और ये पृथ्वी दोस्तों क्या हो रही है, ये पृथ्वी हमारी मूव कैसे करती है दोस्तों, मूव कैसे करती है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है। क्या, पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है। कितना, 24 घंटे लेती है। इतना चीजें आपको समझ में आया। समझ में आया तो आगे बढ़े। पृथ्वी के घूर्णन काल से ही दोस्तों क्या होता है, जो सूर्यास्त होता है वो पूर्व में होता है और जो सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है। क्या, जो सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है और जो सूर्यास्त होता है वो पश्चिम में होता है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि मैंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो मूव कैसे करती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या होती है, मूव करती है। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है। एक चक्कर का मतलब दोस्तों कि मान लीजिए पृथ्वी यहां से घूर्णन करना शुरू की, यहां से घूर्णन करते करते क्या हुआ, फिर अपने ही स्थान पे पहुंच गई, तो ये कितने समय में पहुंची, 24 घंटे में पहुंची। हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है। उसके बाद बताया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही जो सूर्योदय है वो पूर्व में होता है और जो सूर्यास्त है वो कहां होता है दोस्तों, वो पश्चिम में होता है। अब क्यों होता है फिर से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब मान लीजिए ये मेरा सूर्य है, ठीक है, ये मेरा सूर्य है, ठीक है दोस्तों। सूर्य की प्रकाश जो है ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना दोस्तों। जब ये आ रहा है तो यहाँ पे क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, यहीं पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है। हाँ, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दिन होगा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्टिकुलर हिस्सा ये नहीं दिख रहा है, ये गुजरात वाला हिस्सा है। क्या, ये गुजरात वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे रात होगा। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता रहा हूं
कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी किस प्रकार चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है। और दोस्तों जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में और पूर्व में होता है, और जो सूर्यास्त होता है वो पश्चिम में होता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये सूर्य का जो यहाँ से ऊष्माएं निकल रही हैं, सूर्य जो प्रकाश हमें दे रहा है वो पहले यहाँ पे पहुंचे। जाहिर सी बात है जब सूर्य इधर से उग रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों यहीं पे प्रकाश सबसे पहले पहुंचेगी, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साइड सबसे पहले मतलब प्रकाश पहुंचेगी तो क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा। और इस साइड गुजरात साइड मतलब कच्छ के साइड क्या होगा, यहाँ पे रात होगा। अब जैसे पृथ्वी क्या करेगी, मूव करेगी, क्या जैसे पृथ्वी धीरे धीरे मूव करेगी वैसे ही क्या होगा दोस्तों, वैसे ही फिर ये अरुणाचल प्रदेश में रात और गुजरात में क्या होगा, दिन हो जाएगा। तो दिन रात का जो कॉन्सेप्ट है वो पृथ्वी के घूर्णन गति पे ही डिपेंड करता है। अगर पृथ्वी हमारी घूर्णन करना बंद कर दे तो दिन रात का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। जहां दिन है वहां दिन ही रहेगा, जहां रात है वहां रात हो जाएगा। तो ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। अब बात आती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर मतलब जो गति करती है उसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है उसका स्पीड 1670 है। कितना है? 1670 किलोमीटर प्रति हावर के स्पीड से 1670 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से क्या करती है दोस्तों, ये मूव करती है। प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष पे मूव करती है या अपने अक्ष पे क्या होती है, घूमती है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है, तो दोस्तों पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटा 5 मिनट 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। कितना लेती है? 23 घंटा 56 मिनट और कितना लेती है दोस्तों, 5 सेकंड लेती है। 5 नहीं 4 सेकंड लेती है दोस्तों, 4 सेकंड लेती है। कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है उसकी स्पीड 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है, और पृथ्वी अपने जो घूर्णन करती है वो कितने घंटे में करती है, तो वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में करती है। तो दोस्तों यही जो 4 मिनट का यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है ना, 24 घंटे में 4 मिनट का जो डिस्टेंस आ रहा है, यही 4 मिनट ऐड करके हर चौथे वर्ष क्या होता है, हमारा लीप ईयर होता है। क्या होता है दोस्तों, हमारा लीप ईयर होता है। लीप ईयर मतलब जो हमारी फरवरी होती है वो क्या होती है, वो 29 की होती है। दोस्तों भूमध्य रेखा पर दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। तो किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही जो भूमध्य रेखा है वहां पे क्या होता है, दिन रात हमेशा बराबर होता है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा दिन बड़ा हो गया तो 2 घंटा रात छोटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे दिन और रात जो है दोस्तों वो क्या है, बराबर होता है। दिन रात का बराबर क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों विषुवत रेखा जो है वो सूर्य के सापेक्ष जो है क्या है, सूर्य के सापेक्ष जो उसका कोणीय झुकाव है वो क्या है, सदैव शून्य होता है। विषुवत रेखा पर जो मतलब दिन रात बराबर क्यों होता है कि जो सूर्य है, सूर्य का दोस्तों जो कोणीय झुकाव है वो विषुवत रेखा पर क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए क्या होता है, वहां पे विषुवत रेखा पे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात आती है कि सूर्यास्त जो होता है दोस्तों, जो सूर्यास्त की प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 0 डिग्री लाइन पे हमेशा बराबर पड़ता है। क्या होता है, जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो 0 डिग्री लाइन मतलब भूमध्य रेखा है उस पे क्या होता है, हमेशा पार्टिकुलर मतलब बराबर पड़ता है। इतना चीजें आपको समझ में आई। तो दोस्तों बात आती है घूर्णन गति। घूर्णन गति दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन से क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से क्या क्या लाभ होते हैं, जैसे कि मैं लाभ के बारे में बताया कि दिन और रात क्या होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना चीज बताया। उसके बाद बताया कि हवाओं के धाराओं में परिवर्तन क्या होता है, यह भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है, तो ये भी दोस्तों क्या होता है, ये भी किसके कारण होता है, पृथ्वी के मूव करने के कारण ही होता है या पृथ्वी के घूमने के कारण ही होता है। तो इतना चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। दोस्तों घूर्णन गति के कारण ही ज्वार भाटाएं आती हैं, ऊपर ऊपर लहरें उठती हैं। अब ज्वार भाटा आती है तो ज्वार भाटा से हमें क्या लाभ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों ज्वार भाटा है, आते हैं बड़े बड़े मतलब समुद्र में आते हैं, कैसे आते हैं, उससे हमको लाभ क्या होता है।
जैसे कि दोस्तों लाभ पहला है कि जो हमारे जलयान है, बड़े बड़े पोत होते हैं, समुद्र में पोत होते हैं, वो ज्वार भाटा के माध्यम से क्या होते हैं, बह के एक साइड में आते हैं, पहला लाभ है। दूसरा हमारा पृथ्वी के गुणन से लाभ जो है वो है कि जो मतलब समुद्र के किनारे जो कूड़े हैं, मतलब कचड़े उचड़े जो रहते हैं, जैसे कि वहां पर्यटक जाते हैं, जाहिर सी बात है समुद्र के पास पर्यटक जाते हैं और पर्यटक जो भी खाने होने वाली चीजें ले जाते हैं, जो खाते हैं वो खा लेते हैं, जो छूट जाता है उसे वही फेंक देते हैं। तो वो सब चीजें जो समुद्र की लहरें हैं वो क्या है, उसे भी उठा ले जाती हैं, तो वहां क्या होता है, वहां सफाई हो जाता है। तो ये दोस्तों क्या है, ये हमें ज्वार भाटा से लाभ है। बात आती है कि परिक्रमण गति के बारे में, ठीक है। अब परिक्रमण गति के बारे में देखते हैं कि हमारी परिक्रमण गति क्या है। परिक्रमण गति के बारे में मैं पहले भी आपसे समझा दिया हूं कि किसी चीज के पीछे घूमना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल से बताया हूं कि परिक्रमण गति मतलब घूमना कैसे घूमती है। जैसे कि मैं बताया जो हमारा पृथ्वी है वो क्या हो रही है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वो क्या है, वो परिक्रमण गति ही है। जैसे कि मैं मार्कर को अपना आधार मान के उसको बताया कि मार्कर मेरा कैसे मूव कर रहा है, और एक मार्कर के ऊपर दूसरा मार्कर कैसे मूव कर रहा है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं, या वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि परिक्रमण गति और क्या होती है। ठीक है दोस्तों, परिक्रमण गति में जैसे मैं मार्कर को लेके बताया, मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, हाँ, इस मार्कर मान लीजिए ये मेरा सूर्य है, ठीक है, ये मार्कर को मानिए सूर्य, इस मार्कर को मानिए पृथ्वी, ठीक है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या हो रही है, सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे मूव कर रही है, मूव कर रही है ना, मूव कर रही है, किसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति के कहते हैं। ठीक है, देखते हैं परिक्रमण गति क्या है। परिक्रमण गति, ठीक है, परिक्रमण गति के बारे में हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है और लास्ट कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी की गति के बारे में हम लोग का दूसरा कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है, यही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी पृथ्वी की जो गति है वो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको समझ में आई, तो समझ में आई तो बात आती है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की वार्षिक गति का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पृथ्वी की वार्षिक गति का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों पृथ्वी की परिभ्रमण गति या वार्षिक गति क्या होती है कि पृथ्वी द्वारा जितने वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर किस प्रकार लगाती है, किस प्रकार लगाती है। तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा ये सूर्य है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाती है, क्या, दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाती है। तो मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी कैसे मूव करती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या होती है, मूव करती है। कैसे, दीर्घवृत्ताकार के मूव करती है, कैसे करती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या होती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाती है, यानी कि देख लीजिए इमेज में बनाया विथ इमेज के माध्यम से, ऐसे हमारी पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो अब बात आती है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। तो पृथ्वी दोस्तों सूर्य का सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, कितना, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 4 सेकेंड लेती है। कितना लेती है, हमारी जो पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 4 सेकेंड का समय लेती है। कितना चीजें आपको समझ में आई, इतना चीजें समझ में आई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे मैं बताया हूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना स्पीड से घूमती है, तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से पृथ्वी क्या होती है, अपने स्थान पे मूव करती है। इतना चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा
क्या है, जो हमारी मतलब वो है स्पीड है, मतलब जब पृथ्वी जो है जब हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है तो उस समय पृथ्वी की स्पीड क्या होती है। तो उस समय पृथ्वी की स्पीड है 1,07,000 के करीब होती है। कितना, 1,07,000 के करीब होती है। कितना होती है, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना समय में घूमती है, तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है। और जब वही पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने लगती है तो वो 1,07,000 किलोमीटर की स्पीड से क्या होती है, मूव करने लगती है या सूर्य का चक्कर लगाने लगती है। इतना चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो आई तो ठीक है, पढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं दोस्तों, जो दिन रात बनता है वो क्या होता है, वो भी सूर्य के मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। ये तो मैं लाभ में ही बता दिया था। अब मैं बता रहा हूं कि दिन रात का बड़ा या छोटा होना वो किस पे मतलब डिपेंड करता है। क्या है, जो मतलब दिन का छोटा और बड़ा होना वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो भी वार्षिक गति पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, देखते हैं। दिन का छोटा या बड़ा होना ये किस पे डिपेंड करता है, वार्षिक गति पे क्या होता है, डिपेंड करता है। दिन का छोटा या बड़ा होना किस पे डिपेंड करता है, तो वार्षिक गति पे डिपेंड करता है। इतना चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्रुवों पर दोस्तों 6 माह का दिन होता है और 6 माह का रात होता है। किसके कारण, वार्षिक गति के कारण। क्या होता है, ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है। किसके कारण, तो वार्षिक गति के कारण ही होता है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जो ऋतु परिवर्तन होती है। क्या, जो हमारी ऋतु परिवर्तन होती है वो किसके कारण होती है, तो वो भी दोस्तों होती है पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। ऋतु परिवर्तन जो हमारी ऋतु परिवर्तन होती है दोस्तों वो भी किसके कारण होती है, तो वो भी दोस्तों वो किसके कारण होती है, वो वार्षिक गति के कारण होती है। मतलब पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण ही होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा है वो क्या है, वो निर्धारण की गई है। वो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण क्या होती है, उनको निर्धारण किया गया है। कर्क और मकर रेखा का निर्धारण वार्षिक गति के कारण ही किया गया है। क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण किसके कारण किया गया है, तो वार्षिक गति के कारण, वार्षिक गति के आधार पर किया गया है। इतना चीज आपको समझ में आई? इतना चीज समझ में आई कि जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा है उसका भी निर्धारण वार्षिक गति के आधार पर ही किया गया है। सूर्य का दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या होता है, वो सीधा न पड़ के क्या होता है, वो तिरछा पड़ता है। वो किस कारण पड़ता है, तो वार्षिक गति के कारण ही पड़ता है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पृथ्वी का जो और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर सीधा न पड़ के तिरछा पड़ता है, वो किसका कारण है, तो वार्षिक गति का ही कारण है। किसके वार्षिक गति का, तो पृथ्वी के वार्षिक गति का ही कारण है। दोस्तों विषुवत या अपसौर या उपसौर ये क्या है, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, ये वार्षिक गति पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ परिक्रमण गति में सूर्य क्या है, वो पृथ्वी का जो सूर्य है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी हमारी दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है। वही पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाने लगती है तो वो 1,07,000 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से क्या होती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर देती है। दिन का छोटा या बड़ा होना वार्षिक गति पे डिपेंड करता है।
उसके बाद मैंने बताया कि ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात किसके कारण होता है, तो वार्षिक गति के कारण होता है। उसके बाद बताया मैं जो ऋतु परिवर्तन होती है वो भी वार्षिक गति के कारण होती है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा का जो निर्धारण किया है वो भी दोस्तों क्या है, वार्षिक गति पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैंने बताया विषुवत, अपसौर, उपसौर ये सब किसके मतलब किसके उदाहरण है, ये भी वार्षिक गति के प्रभाव के कारण ही होते हैं। मैंने बताया कि सूर्य का प्रकाश जो है वो सीधा और तिरछा क्यों पड़ता है, तो वो भी वार्षिक गति के कारण ही पड़ता है। तो दोस्तों आज का हम लोग का लेक्चर पृथ्वी की गति के बारे में यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीजें जो है समझ में जरूर आई होगी कि पृथ्वी की गति के क्या क्या रिलेटेड फैक्ट है, वो चीजें आपको क्या होगी, ज्यादा समझ में आई है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।